हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अलंकार हिंदी व्याकरण में हम अलंकार पढ़ रहे थे। और अपने इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अपनी पहले वाली क्लास में हम लोगों ने अलंकार के भेद में पहला भेद जो है शब्दालंकार पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अलंकार का ये दूसरा भेद है, अर्थालंकार आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, जब पद्य में या वाक्य में क्या होता है, शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। ठीक है, और अर्थालंकार नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ अलंकार द्वारा भाषा के अर्थ में चमत्कार आए वहाँ पर अर्थालंकार। यहाँ क्या होता है शब्द अलंकार में, जब अलंकारों के द्वारा भाषा में शब्दों से चमत्कार आता है तब वह क्या होता है, शब्दालंकार होता है। और वही जहाँ अलंकार के द्वारा भाषा के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है या चमत्कार आता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के निम्नलिखित भेद होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, ठीक है, जहाँ किसी वस्तु का किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से समान गुण धर्म और स्वरूप के कारण समानता बताई जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 भाग होते हैं। उपमा अलंकार यानी कि जहाँ किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से गुण धर्म और स्वरूप के कारण समानता बताई जाती है। एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, समान गुण धर्म के कारण, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं बच्चों। पहला होता है उपमेय, यानी कि जिस वस्तु से की समानता बताई जाती है। जिस वस्तु की समानता हम बताते हैं उसे हम उपमेय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा जो अंग होता है वह होता है उपमान। जिस वस्तु से तुलना की जाती है, जिसकी समानता बताई जाती है वह क्या होता है, उपमेय होता है। जिससे तुलना की जाती है वह क्या होता है, उपमान होता है। वाचक शब्द यानी कि समानता व्यक्त करने वाला शब्द, उसे हम वाचक शब्द कहते हैं। और साधारण धर्म, चौथा होता है साधारण धर्म, जो कि जिस गुण धर्म के कारण दोनों में समानता बताई जाती है तो वह गुण जो है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पे कवि क्या करेंगे, हरिपद किस प्रकार कोमल हैं, कमल से, कमल के जैसे कोमल हैं। तो हरिपद यानी कि प्रभु के चरणों की तुलना किससे की जा रही है, कोमल कमल से की जा रही है। प्रभु के चरणों की कोमलता की तुलना कमल के पत्तों से की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। इस पद में जो है हरिपद जो है वो क्या हो गया, हरिपद उपमेय हो गया, यानी कि प्रभु के चरण उपमेय हो गए और कमल शब्द उपमान हो जाता है। और से वाचक शब्द हो गया, यानी कि उसी से समानता बताई। और साधारण धर्म क्या हो गया, कोमल होना, कोमलता जो है साधारण धर्म हो गया। तो इसमें उपमा अलंकार के चारों तत्व विद्यमान है। ठीक है बच्चों, अब जो है दूसरा हमारा है रूपक अलंकार। दूसरा जो हमारा अर्थालंकार है वह है रूपक अलंकार। तो बच्चों जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि भेद रहित आरोप क्या होता है। तो बच्चों भेद रहित यानी कि दोनों में कोई भेद नहीं बताया जाता है। ठीक है, दोनों को एक समान ही बताया जाता है, एक ही कर दिया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, यानी कि उपमेय और उपमान में कोई भी भेद नहीं रह जाता है, दोनों को एक ही कर दिया जाता है, एक जैसा बताया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि मुखचंद्र तुम्हारा देख सखे मन सागर मेरा लहराता। तो यहाँ पे मुख को चंद्रमा के समान बताया नहीं गया है, मुख को ही चंद्रमा कह दिया गया है, यानी कि मुख में और चंद्रमा में कोई भी भेद अंतर नहीं किया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, इस अलंकार की पहचान हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है योजक चिन्ह होता है। मुख चंद्र के बीच में जो योजक चिन्ह है ना, इसकी पहचान हम लोग इस विधि से कर सकते हैं कि इनमें शब्दों के मध्य में योजक चिन्ह भी अंतर होता है, जिससे हम इसकी सरलता से पहचान कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तीसरा जो अर्थालंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ समान गुण धर्म के आधार पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, संभावना की जाती है यानी कि उपमेय में समान गुण धर्म के कारण। उपमा में क्या होता है, किसी भी समानता के कारण एक वस्तु को दूसरे वस्तु के जैसा बताया जाता है। और रूपक में
रूपक अलंकार में क्या होता है, भेद रहित आरोप किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में यहाँ पर समान गुण के आधार पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, यानी कि संभावना की जाती है, कल्पना की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना को व्यक्त करने के लिए मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों हम इसे इन शब्दों के माध्यम से भी पहचान सकते हैं सरलता से कि जिन पद्यों में मानो, मनहु, मनु, जानो, जनहु, जनऊ आदि शब्द आते हैं वो क्या थे, उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। उनको हम इस प्रकार से पहचान सकते हैं, जैसे कि सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलौने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं कि कृष्ण के श्याम सलोने यानी कि सांवले जो शरीर पर क्या है, पीले वस्त्र किस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि नीलमणि, जो नीलम पत्थर होता है नीले रंग का, उस पर क्या हो रहा है, सूर्य की पीली किरणें, सुबह की जो है प्रथम किरणें सूर्य की वो नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हैं, और जैसी आभा, जिस प्रकार वह पर्वत सुशोभित होता है हो रहा है, उसी प्रकार पीले वस्त्रों को पहनकर कृष्ण भी सुशोभित हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीत वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर में प्रातःकालीन जो है धूप से सुशोभित नीलमणि पर्वत की संभावना की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, अब हमारा अंतिम जो है अतिशयोक्ति अलंकार, इनकी चौथा जो है वह अतिशयोक्ति अलंकार है। जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, यानी कि वास्तविकता से बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशय उक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ठीक है, तो देख लो, इसका उदाहरण कैसे, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। ठीक है, यह क्या हो गया, ये साकेत नगरी की ऊंचाई को क्या किया गया है, बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, क्योंकि स्वर्ग से मिलने इतनी ऊंची तो कोई बिल्डिंग हो नहीं सकती, कोई इमारत नहीं हो सकती, कोई नगर नहीं हो सकता जो आकाश से मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया है, साकेत नगर की ऊंचाई को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है, उसी प्रकार एक और उदाहरण हम देखते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर भी कवि क्या कहते हैं कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि तब तक लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए, जबकि ऐसा नहीं, बिना आग लगे लंका कैसे जलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कवि ने इस बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे उपमा और रूपक अलंकार में अंतर। उपमा और रूपक अलंकार जो है लगभग एक जैसे ही, हम अधिकतर जो है भ्रम हमें हो जाता है कि उपमा अलंकार कौन सा है और रूपक अलंकार कौन सा है। ठीक है, तो बच्चों उपमा अलंकार में क्या होता है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है। उपमा अलंकार में दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की तुलना की जाती है समान गुणधर्म के कारण, जबकि रूपक अलंकार में दोनों को एक ही कर दिया जाता है, यानी कि भेद रहित आरोप किया जाता है। ठीक है, यही दोनों में छोटा सा अंतर है। इसके लिए उदाहरण के लिए देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि यह अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। तो यहाँ पे क्या है, कमल से शिशुवृंद की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। अरविंद यानी कि कमल। ठीक है, कमल का पर्यायवाची होता है अरविंद। ठीक है, तो यहाँ पर शिशुवृंद यानी कि छोटे बच्चों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। वहीं दूसरे उदाहरण में मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, तो यहाँ पे चंद्रमा को ही खिलौना बना दिया गया है, अतः यहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी बात कहीं कुछ न समझ में आया हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे नंबर पे फ़ोन करके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। हम हमेशा आप लोग के लिए रहेंगे, जब भी आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।